cineinc.com। लंदन और लंदन में किंग्स कॉलेज, जहां खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल चला है 2 दिन, और हमारे साथ मौजूद हैं हुमरा कुरैशी। आपने खुशवंत सिंह के साथ तकरीबन 30 साल काम किया जी। 30 साल, और वो काम इस तरह का था कि वो बोलते जाते थे, आप लिखती जाती थी, और फिर वो बाद में किताबें जी निकलती जाती 6-7 किताबें निकल के आई सामने। क्या किताबें थी? एक तो था जब वो हिस्ट्री तो 6 कर रहे थे, तो अपग्रेड कर रहे थे 2001-2 में, तो उन्होंने कहा था मेरा इतना अपडेट्स लाना है, रिसर्च सॉर्ट ऑफ थिंग, इनपुट्स, वो तुम दे दो, मैं खुद लिखूँगा। वो तो उससे स्टार्ट हुआ। और फिर 2008 या 9 में पेंगुइन हैड गॉट इन टच विद हिम कि वी वांट अ कंप्लीट बुक ऑन योर व्यूज़ ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पेंगुइन ने किताब एक निकाली थी, उसका नाम था एब्सोल्यूट खुशवंत, तो उसमें ही स्पोक, आई रोट उनके व्यूज़, आई जस्ट पुट देम डाउन। फिर 6 किताबें और आई? फिर नहीं, फिर 5 और हैं। 5 और आए, और अलग अलग टॉपिक्स पे? अलग, खुशवंत ऑन रिलीजन, ऑन विमेन, ऑन सेक्स। और वो ये था कि खुशवंत सिंह विद हुमरा कुरैशी। जी 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 जी। ये तो बड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ वर्क है हुमरा आपका। बिकॉज ऑफ हिम, मतलब इट इज़ ऑल हिज व्यूज़। मैंने उनको जस्ट आई पुट देम टुगेदर, रोट एंड पुट देम इन डिफरेंट चैप्टर्स। मैं समझ गया, ख्यालात उनके हैं, लेकिन आपने लिखा है बाकायदगी से। एंड मैंने उनसे 2-3 दफ़ा कहा भी आप ज़रा देख लीजिए, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सेक्स, ये वो। इसने जो कह दिया तो कह दिया, जो तूने लिख दिया तो लिख दिया। अच्छा, अब आप एक और किताब लिख रही हैं? आ रही है, लिख जो आने वाली है जी। क्या नाम है? द नाइस मैन एंड यू, मेमोरीज ऑफ खुशवंत सिंह। और ये कौन छाप रहा है? स्पीकिंग टाइगर। इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो गया है, मतलब सब मैंने 30 साल, एक्चुअली मैं अर्ली 80s में उनसे फर्स्ट मिली थी फॉर द जॉब थिंग। उसके बाद मिलते गए, बट थोड़ा फॉर्म, आई वाज अ लिटिल वेरी और स्कैर्ड और व्हाटएवर वर्ड टू यूज, एप्रीहेंसिव। फिर वो एकदम से वो जब बॉन्डिंग आई, तो फिर ही वाज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, यू कुड से। नहीं, बॉन्डिंग आई, लेकिन ये किताब में क्या होगा? जो उन्होंने मुझसे डिस्कस करा अबाउट हिज लाइफ, और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस करा, और जो उन्होंने मुझसे कहा, और जो मैंने घर उनके जो लोग आते क्या थे। देखा? लोग ये कहेंगे कि हुमरा कुरैशी के पास बहुत कहानियां, बहुत किस्से होंगे, क्या आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? पढ़िएगा बुक, नहीं किताब तो पढ़ेंगे, लेकिन जो उनसे लोग मिलने आते थे, चाहे वो उनको पसंद भी नहीं करते थे, बट देयर वाज नो रूडनेस। खुशवंत सिंह में रूडनेस नहीं थी? नहीं, एंड एंगर भी नहीं था। इफ़ यू डिडंट लाइक अ पर्सन, उनकी फ़िलासफ़ी थी, हमसे भी उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है, या किसी ने हर्ट करा हो, तो उससे तुम दूर हो जाओ। अच्छा, मुझे ये भी साथ में बता दीजिए कि उन्होंने बड़ी कहानी आपसे शेयर की होंगी जी, क्योंकि आपने तो कहानियाँ लिखी हैं, कलमबंद की हैं, और उनमें कहानियों में मोहब्बत के किस्से और दुनिया भर की दास्तानें भी होंगी। हाँ, सब। पहली मोहब्बत खुशवंत सिंह की क्या है? एक ही दफ़ा हुई पहली। अच्छा, एक ही बार हुई? लव तो एक ही था। रेस्ट वर लाइक friendships or flings or whatever, but love was only once with a Muslim woman, गयूरुन निसा, जो उनसे 3-4 साल बड़ी थी उम्र में। गयूरुन निसा हैदराबाद की। She died obviously, and he said I wanted to marry her, I was so much in love. Then गयूरुन निसा के साथ इश्क हुआ खुशवंत सिंह का, उनसे वो शादी करना चाहते थे? कॉलेज में पढ़ते थे साथ में? नहीं, इनकी बहन के साथ थी, वो इनके साथ 3-4 साल बड़ी थी। फिर क्यों नहीं हुई शादी? But he said my parents sent me off to England to study यहीं। और फिर इधर पीछे गयूरुन्निसा ने लिखा कि मैं पेरेंट्स ने मेरी कहीं और शादी कर दी। इधर ठीक है, इन्होंने कहा कि वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। नहीं, देन उनके गयूरुन्निसा ने आई थिंक 2 दफ़ा शादी करी, दोनों दफ़ा फेल मैरिजेस, और बट दे वर इन टच एंड हिज वाइफ न्यू। ही सेड आई टोल्ड माय वाइफ। तो जब गयूरुन्निसा डाइड, शी डाइड अ वेरी लोनली डेथ, शी वाज ऑल अलोन, हर डॉटर आई थिंक वाज इन she had only one child in Singapore या Hong Kong। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया, उनकी लड़की ने, अबाउट गयूरुन्निसा पासिंग अवे। तो इसे भी मैंने फ़्लाइट ली, नेक्स्ट डे मैं गया, तो और जब तक तो सब हो गया था, बरियल एंड ऑल, तो इसे मैं उनकी कब्र के पास बैठ कर रोता रहा, बहुत देर बैठा, और फिर मैं वापस आया। बट दैट इज़ द ओनली लव, एंड इज़ बिकॉज ऑफ 2-3 पीपल इन हिज लाइफ, Muslims, he's a strong bonding the whole community. One is Gayurunnisa, then was his Urdu teacher in modern school,
who taught him Urdu, Maulana Sharafuddin is a very fine man. And एक जो lawyer थे पाकिस्तान के, he said the finest. उनके साथ बड़ा एक नज़दीकी से ताल्लुक़ रहा। He said they were very honest, good people. So I have a bonding with the whole community. ठीक है, हाँ हाँ। तो ये तो खुशवंत सिंह का एक आपने हल्का सा तारुफ कराया, लेकिन हुमरा कुरैशी उनके बारे में तो इस कदर कहानियाँ किस्से मशहूर हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद ही मशहूर किए हुए हैं। हाँ, खुद ही। मतलब खुशवंत सिंह बहुत रंगीन मिजाज इंसान थे। खुशवंत सिंह की नज़र जो बज़्म ख्वातीन हैं उसके अलावा कहीं टिकती नहीं थी, हसीनाओं से घिरे रहते थे, शराब की चुस्कियां लेते वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं तो 30 साल में कुछ नहीं था। मतलब ये क्या मतलब फर्जी बातें नहीं, वो 7 और 8 was his time to relax because from working from 3:30 in the morning, early morning, pre-dawn time, all through the day except that बीच में that break when he used to meet people 11 to 12 और दोपहर में थोड़ी देर लेट जाते थे। So that was his way of relaxing, but you know it was women who used to मतलब ये कि शाम में स्कॉच का टाइम होता था, just that little thing, दो स्कॉच बस maximum. But women, I've seen them hugging him, planting kisses all over, which man would not enjoy? अच्छा, तो मतलब enjoy करते थे वो? If why not? But like with me, it was a daughter's father relationship. I'm also a little conservative, so that was that relationship. तो बाकी लोगों के साथ में भी प्लेटोनिक जिसको कहते हैं, इस तरह की दोस्तियां रही उनकी? होगी। मैं अपने बारे में तो it was more like I looked at him and he cared for me. I mean like he genuinely cared for me. Once there were some riots somewhere around, so he said तू अकेली जाएगी. I mean, he looked very worried for me. I mean, he was like a caring father. Like my son, who's a photographer, he said when I enter खुशवंत Nana's home, I feel I've come to my Nana's home. तो आपके जो बेटे हैं वो नाना कहते थे? Not formally, no, formally मतलब वैसे मुझे लगता है हाँ, इससे मैं लग रहा है मैं अपने नाना के घर आया हूँ। ओके अच्छा, तो ये तो सिलसिला आपने बताया। खैर हुमरा, हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जाने का शौक भी नहीं है। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि खुशवंत सिंह ने खुद ही अपना एक ऑरा पर्सोना बनाया हुआ है, बट वो था सच नहीं था। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में क्या फरमाएंगे? सबसे ज़्यादा वो अपनी पर जोक करते थे एंड ही हेटेड रूड पीपल। जैसे 2-3 लोगों से मुझे नफरत है, एक तो करप्ट लोग, एक कम्युनल और एक रूड। एनीबडी ज़रा सा भी तो अपने आवाज़ अगर उनके घर में तेज़ करता था या रूडनेस होती थी, ही डिडंट वांट द पर्सन टू कम अगेन एवर अगेन। अच्छा, मतलब एवर अगेन बदतमीजी करने वालों से? नो। क्या ये भी मुमकिन है कि खुद बदतमीजी करते हो लोगों से? नहीं। इवन इफ जो गेट क्रैशर्स भी होते थे, यूज्ड टू से ओके हैव अ ड्रिंक एंड नाउ जस्ट गो। आई नेवर सीन हिम गेटिंग एंग्री, नेवर। एंड लोधी गार्डन हम लोग जाते थे वॉक पर ऑलमोस्ट एवरी डे टुगेदर। तो आई टू टेक 2-3 राउंड्स, टू टेक 1 राउंड, एंड आई टू सी हिम सिटिंग इन अ पर्टिकुलर जो नहीं मकबरा है उसके सामने। तो 10-15-20 लोग उनको घेर लेते थे, walkers, and at times I used to get a little impatient. I said, you know, we've come here for a walk and all these people surrounding. He said, yeah, ठीक है. You know, he never lost his cool. लोगों से बात करना। एक चना वाला होता था। जो प्रोसेस है वो क्या था क्रिएटिविटी का? जैसे आपने अभी कुछ बताया कि आपको वो लिखाते थे और आप बोलते थे और आप लिखती थी, और टेप रिकॉर्डर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे? He hated gadgets. अच्छा, hated. तो वरना तो बजाय इसके कि आप लिख रही हैं रिकॉर्ड हो सकता था? नहीं, hated. अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर भी एंड तक नहीं खरीदा। कंप्यूटर नहीं खरीदा, तो ये हाथ से लिखते थे। और एक टाइपिस्ट, इनका जो पुराना टाइपिस्ट आई थिंक 40 साल पुराना, वो आता था, वो अपने ले जाता था, टाइप कर देता था नेक्स्ट डे। फिर उसके वो टाइपिस्ट को भी आई थिंक कुछ आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ हुआ था प्रॉब्लम, तो वो उसका भी स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया था, तो वो अपनी लड़की को भेजता था। इनका जो पुराना चल रहा था सिस्टम वही चल रहा था। खुशवंत सिंह के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2-3 ऐसी बातें बताइए जो शायद हम वो लोग भी नहीं जानते जो खुशवंत सिंह के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अरे ये आपने सारी ही बातें मंजर आम पे आ चुकी हैं, मतलब ये कि उनकी सब चीज़ ही है, बट मतलब एक हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट होता है। लाइक वो लगता था दैट women could take him for a ride, but no, he could see through people. अच्छा, अगर आप इनके घर एंटर भी करो एंड 1-2 अगर लोग ऐसे बैठे हुए हैं और टाइप, एंड लेटर विद से कि तूने देखा था उसने क्या कहा, मतलब मैं तो जैसे कोई एंटर करता है, अगर ज़रा सा भी फ्लैटरी या हिपोक्रेसी मैं जानता हूँ बट मैं टॉलरेट करता हूँ। सो ही कुड सी थ्रू पीपल। एंड जैसे मेरी खुद बहुत एक बड़ी वीकनेस है, आई कैन नेवर से नो।
जैसे तो मैं कभी कभी बहुत बुरी तरह से फंस जाता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू रिट्रीव माई सेल्फ। और ऐसे आपके रिग्रेट्स क्या हैं मतलब टुवर्ड्स द एंड? एक तो इनके फियर, ऐसे व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर ऑल थ्रू? जैसे पैसे नहीं होना, जैसे मैं वही ड्रीम भी करता हूँ। अच्छा, जैसे पहले मतलब वो आदमी जो इतना अमीर था, प्रॉपर्टी बहुत थी, प्रॉपर्टी बहुत थी, और फिर भी उनका खौफ ये था कि आइलैंड में स्ट्रैंडेड है, एक आइलैंड में मैं फंस गया हूँ और 1 रुपया नहीं है। So he used to be very, and he used to ask a lot. इस तरह के ख्वाब आते थे खुशवंत सिंह को? हाँ, मतलब fear is because शुरू में he said I didn't have any money when he left his diplomatic job, and he was yet to establish himself as a writer. लेकिन उनके फादर, उनके जो proper, he said I didn't want to ask my father, but yes, he said my father supported me, but he said I didn't earn anything for years. मतलब पैसे की बहुत कमी थी उनके पास शुरू में। हाँ। तो he said वो he used to ask all of us as single women coming to his home, भाई पैसा ज़रूर, बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि you're not living in insecurity. पैसे का मतलब बहुत ज़्यादा वो था उनको, पहले इनसिक्योरिटी से अभी भी से आई फील अ लिटिल। इसके अलावा और जो चीज़ कुछ और एप्रीहेंसिव ये थे इसे 2 चीज़ें। माय लास्ट इंटरव्यू वाज विद हिम सम डेज बिफोर हिज पासिंग अवे। 2 चीज़ें जैसे मेरी रिग्रेट है, मेरे 7 years गॉट वेस्टेड एज अ लॉयर, एंड लॉयर्स का जो झूठ बोलना इसे मेरा बस का नहीं था, इसे मैं कर ही नहीं पा रहा था, बस ज़ीरो। तो इसे वो मैंने 7 years वेस्ट कर दिए। और ये सर मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिखा एज आई शुड हैव रिटन अबाउट द पॉलिटिकल डिके इन इंडिया। बहुत सारी आपने बातें बताई लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में। खुशवंत सिंह को बहुत मज़ा लेते थे अपनी कहानियाँ सुनाने में, अपनी इश्क की दास्तानें बयान करने में भी। उनकी वाइफ भी आसपास होती थी? हाँ, वेरी मच। She was not part of it, but always around. And 8 o'clock जब ये कहते थे कि भाई bottoms up time, bottoms up, and nobody took it seriously. They used to have want another drink or something. Then the wife used to come. अच्छा. And said, please leave, in a very firm way. But then later he told me that if she was not that strict, मैं लिख नहीं पाता। अच्छा, मतलब ये 8 बजे वाइफ आ जाती थी और कहते हैं भाई आप जाइए, जो भी मेहमान वगैरह बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, अब आप जाइए, हो गया। और खुशवंत सिंह मानते थे? हाँ। आप क्या कह रही हैं कि अगर वाइफ नहीं होती तो वो लिख नहीं पाते? वो खुद ही कहते थे बाद में क्या कि अगर ये इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता घर में तो लोग आते जाते नहीं एंड इज अ राइटर के लिए यू नीड योर ओन सॉलिट्यूड, योर ओन आवर्स, योर ओन टाइम। उनकी वजह से ही लेटर रियलाइज्ड रहा। हुमरा कुरैशी, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया। cineinc.com